नमस्कार दगड़ियों, कसरचे आप लोग ठीक ठाक कुशल मंगल स्वस्थ और मस्त। तो मैं कहते खुर्चा मत दगड़ी भालो बेलवार और मतलब बहुत बढ़िया छू। तो एल है दगड़ी 9 बजे टाइम और 9 बजे टाइम हम सब लोगों को स्वागत कर रहे सामने खूबसूरत पहाड़ों में। और आज मौसम में बात करूँ तो आज मौसम में देखो रत्ती बड़ी तो घुमा में तो तेज है गो क्या बताऊँ आप लोगों के। तो दगड़ी बनी रहा सुपति लास्ट तक और लाइक शेयर जो चैनल पर नहीं चाहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल झन भूलिया दिखाना आज आपू का कारोबार। तो बनी रहा पूरा वीडियो में करिए वीडियो पूरा एंजॉय तब देखा है मतलब तुमको आज तो के काम है मिलने थोड़ी देर में। हमारे आर ओ साहब सज्जनगण हमारे फर्स्ट संजय सोनाली मैडम हेमा मैडम हरिहर विष्णु जी सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर नहीं पहुँच पाए जिनको उपस्थित होना है किसी कारणवश हमारे तपस मिश्रा जी वो नहीं आ पाए, इसके लिए हमें खेद है। तो इसलिए आज की बैठक की मुख्य अध्यक्षता जो है फर्स्ट मैडम सोनाली मैडम हरिहर विष्णु जी इनकी अध्यक्षता में की जा रही है। तथा हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि वनों को आग से बचाया जाए तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीज़न में खेतों में जो खरपतवारें जलाई जाती हैं या खेत के किनारे घास में आगों को इस समय जलाने से रोका जाए ताकि हमें जो है वनों को आग की साथियाँ जो है इस समय में नई नई पक्षियों को जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया है ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो सके और कम से कम जंगलों का नुकसान होने से बचाया जा सके। इसलिए बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ तथा बाकी मैडम आप भी जो शब्द कह दें। तो आज हम वन विभाग टीम एस्ट्रो की तरफ से आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जिसका जैसे बताई दिया है कि वन अग्नि जो है उसके बारे में हम बात करने आए। तो हम समझेंगे कि ये होती क्या है। वैसे तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि आग जंगल में आग होती क्या है, ये लगती कैसे और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं अगर रोकने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है कि फायर सीजन तो शुरू ही हो गया, 15 फरवरी से शुरू होता है। गर्मी के सीजन में अक्सर आग के केसेस जो होता है जंगल में आग के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो इसलिए होता है कि जो नमी होती है, जैसे आपको पता है हमारे वहाँ जो जंगल है वो अक्सर चीड़ के पेड़ है। तो चीड़ के पेड़ों में क्या होता है कि एक ऑयल होता है जो बहुत जल्दी से आग पकड़ता है। तो जब गर्मी के सीजन में क्या होता है कि कोई जितनी भी नमी है पत्तों में वो सारी चली जाती है, तो बहुत सब सूख जाता है। तो वो चीज अगर थोड़ी एक स्पार्क भी मिल गई तो बहुत तेजी से आग फैलती है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जंगल हमारे लिए जरूरी क्यों है। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे चारा है, लकड़ी है, हमें वहीं से मिलती है। जो कुछ जानवर है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर घर पे भी लोग लकड़ी यूज करते हैं अपने घर को बनाने के लिए सब, तो ये सारी चीजें और भी कितने हैं। ये तो डायरेक्ट यूज हो गए, जैसे हमें सामने पता चल रहा है कि ये चीजें हमें जंगल से मिलती है। कुछ चीजें होती है जो इनडायरेक्ट, जैसे हम जो सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये हरे जो पेड़ हैं उनसे हमें मिलता है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में हम बोलते हैं बहुत पोल्यूशन है, वहाँ की हवा खराब है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ जंगल ही नहीं है, वहाँ पेड़ नहीं है। और यहाँ पे क्यों बोलते हैं कि लोग जो हमारे जंगल मतलब हवा अच्छी है, हवा पानी अच्छा है बोलते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा है। क्योंकि पेड़ों से ही हवा जो होती है वो शुद्ध होती है और हमें वही हवा चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। ये भी है। और बाकी जैसे अभी कोई बात ही कर रहा था कि मौसम बदल रहा है, मतलब हमें पता नहीं चला, कभी सर्दी लेट तक चलती है, जैसे भी बोल रहे हैं ना, अभी मार्च में भी स्नोफॉल हो जाता है। तो उसका भी कहीं ना कहीं पेड़ जो होता है वो बारिश को कंट्रोल करता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पेड़ भी कंट्रोल करते हैं। तो हमें ये जैसे हम इतनी सारी चीजें यहाँ से ले ही रहे, पेड़ों से हमें इतनी मदद मिल रही है, जंगलों से हमें इतनी मदद मिल रही है, तो हमारा एक तरीके से कर्तव्य, मॉरल वैल्यू बोलते हैं कि हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये हमारा एक तरीके से कर्तव्य हो जाता है कि हम जंगल के लिए कुछ करें। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि मोटा मोटा बता देती हूँ कि जंगल में जो आग लगती है वो उसके कारण क्या होता है। मेनली जैसे 3 कारण होते हैं। जैसे पहला मैंने बोला ड्राई सीजन में तो केसेस होते ही हैं कि सब सूख जाता है, तो उसमें जो है आग के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज है इंसानों की गलतियों की वजह से कुछ होता है। वैसे कुछ होती है जो जानबूझ के लोग करते हैं, कुछ होता है कि जो जैसे बिजली के तार की वजह से कोई स्पार्किंग हुई, वो जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा पर हो जाता है गलती से। तो जैसे आपको पता है कोई सिगरेट बीड़ी ये सब जाता मतलब जंगल के रास्ते के थ्रू जा रहा है और वहां किसी ने फेंक दी, तो उससे क्या होता है एक स्पार्क जनरेट हुआ और पूरा जंगल जल जाता है उसकी वजह से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो हमें जंगल में कोई चीज ऐसे कूड़ा फेंकना नहीं चाहिए
जंगल में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। बाई चांस मतलब अगर आप देख रहे हो, आपको खुद ही नहीं करना चाहिए, और अगर आप दूसरे को भी देख रहे हो कि कोई बीड़ी जला के फेंक रहा है, सिगरेट जला के फेंक रहा है, तो आपको उसको रोकना चाहिए कि क्यों, मतलब उससे बोल देना चाहिए कि यहाँ मत फेंको। और अगर आपको दिख भी रहा है कहीं अगर स्टार्ट हो गई आग, तो आप उसको वहीं पे अपनी तरफ से अगर कोई झाड़ वाड़ से उसे बंद गए, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा फैलेगी। उससे क्या होता है कि उस जंगल पे भी मतलब पक्षी रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, उनका भी तो बेचारों का घर है। तो हम देखते हैं ना कितने केसेस की जानवर, हमें जंगली जानवर हमारे घर के आसपास दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि जंगल में अब जंगल जल रहा है, तो वो लोग भी कहाँ जाएंगे? उनकी जो रहने की जगह है वो नहीं बच रही है, तो वो लोग भी क्या करेंगे कि दूसरी जगह कहीं तो आएंगे ही ना। तो हम इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई दिख रहा है जो ऐसी चीज कर रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने खेत से लगा हुआ है जंगल, तो वहां हमने कूड़ा जलाया या अपनी जो भी खेत का पूरा मतलब बचा हुआ चीज है वो जलाते हैं, तो वो फैल जाती है कहीं ना कहीं, या हवा के थ्रू कैसे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम जला भी रहे हैं या कुछ, तो हम उसे वहीं पे बुझा दें। जैसे कभी वन्य जीव संघर्ष के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो तेंदुए और गुलदार होते हैं वो अक्सर हमारे गाय भैंसों को मार देते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप जब कभी भी अपनी गाय चराने जाते हैं तो आप उनके साथ ही रहें। और अगर बाय चांस ऐसे केसेस हो भी जाते हैं तो आप जब डॉक्यूमेंट वगैरह बना के हमारे पास लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां निकल जाती है, फिर वो हम आगे भेजते हैं तो वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी ऐसे ही कुछ केसेस हमारे पास लेके आते हैं तो पूरी जानकारी हमसे लीजिएगा और फिर उसी तरीके से फॉर्म आगे दीजिएगा, क्योंकि वो फिर बाद में रिजेक्ट होकर वापस आते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और अपने जानवरों का ध्यान रखिएगा, उनके साथ ही रहिएगा। और बात रही जंगलों में आग लगने की, तो पहले से लोग जंगल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, बहुत निर्भर रहा करते थे, जो कि अब कम हो गया है। लोगों के घर पे गैस है तो लोग लकड़ी नहीं लेके आते हैं, तो जंगल जाना बहुत कम हो गया है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि अगर जंगल में आग लग भी रही है तो हमारा क्या जा रहा है, वन विभाग वाले आके खुद अपने आप करते हैं। तो ये खाली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम जंगल में आग बुझाएं, हमारा कार्य तो है ही, पर साथ में आप लोग भी हमें सहयोग कीजिएगा, क्योंकि जंगल पे डिपेंडेंसी भले ही कम हो गई है पर जंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सोनाली मैडम ने काफ़ी कुछ जंगल के बारे में बताया कि वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है और क्या क्या फ़ायदे हैं जंगल के। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। आप चले गए, हम अपने घर को वहाँ आए थे आज, जैसा कि आपने सुना होगा वन विभाग वाले, तो उन्होंने हमको काफ़ी कुछ जानकारी दी और बताया कि आग क्यों नहीं लगाना चाहिए, कैसे नहीं लगाना चाहिए, किस लिए नहीं लगाना चाहिए। आपके साथ शेयर करेंगे पॉइंट, तो हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, तो बने रहना पूरे वीडियो में। अब जा रही हूँ मैं चौबटिया, भावना को बिल्कुल नहीं आ रहा भावना के, तो अब मैं जा रही चौबटी, तो दिखाना तो उनको चौबटी के लिए जा रही। तो आप फाइनली मैं गुची चौबटी, और चौबटी में वहाँ बैंक में हमको बिल्कुल टाइम मिला वीडियो बनाना, तो बैंक में से वीडियो बनाने नहीं बनाने पता ना, पर हम तो बनाते कोशिश नहीं कर। अब मैं जा रही चौबटी पे, तैली है ये है रही गंगा मैडम। हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। भावना के साथ रहकर तो वैसे भी मजे में ही होंगे। अब मैं गंगा से कह रही हूँ कि तेरे को बैग भारी हो गया, मैं ले जाऊंगी तो गंगा मुझे दे नहीं देगी। भैया मालटाल है इसमें मेरा, देखो आप देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा बैग है, इसमें मेरा मालटाल रखा है देखो। और अभी खासकर हम बबे आ रहे हैं बैंक से, और दूसरा झोला नीचे भी दिख रहा है। अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी आप, बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको। और ये है मम्मी की मम्मी, और दिखाया करो, ये सब लोग आ रहे हैं। अभी निशा जा रही है आगे से, उसको दिखाऊंगी बैक कैमरे से। बाकी मैं लाई हूँ, इन्होंने तो टॉफी भी नहीं खिलाई, बाकी मैं लाई हूँ इनकी पार्टी का सामान। अभी इनकी कराती हूँ पार्टी, दिखाती हूँ आप लोगों को क्या लाई हूँ करके, तो बने रहना पूरा वीडियो में। पार्टी कराएगी, हाँ। आगे देखते रहिए। पूरी वीडियो में मैं दिखाती हूँ तुमको मैं क्या लाई हूँ। ये लाई हूँ मैं, देख सकते हैं आप भावना हमारे लिए कितनी बड़ी चीज लाई है। हम कैसे खाएंगे इसको कुरकुरे को। देखो इसके दाल से बुड़ेंगे। हमने इसे समोसे के लिए बोला था और इसने हमको कुरकुरा खिला रही है। अभी हम इसको पता नहीं है कि खिलाएगी तो दगड़े खिला तो रही हूँ ना, कुछ भी चाहे एक छोटा सा ही चीज पर लाए तो हूँ ना मैं इनके लिए। अब फटाफट देते निशा के। ओ निशा, एक डेढ़ से दी निशा, ये देखो निशा तो गर्दन, निशा करे नौना इसकी गर्दन किससे से करे बोल। और मैं ये देख, अब फोन पे ला जाला, ये देखो देख रहे। अभी दिखाऊंगी आपको बैक कैमरे से। बाल पर लगी है बिल्कुल ना, इधर को देख
निशा निशा ओ निशा जरा हटा तो चाह तू भाभी जैसे हम स्कूल दिन कर बिल्कुल खाया जब आज 5 साल बिल्कुल देख लो सब के अंदर दगड़िए बिल्कुल अपना मुंह नहीं दिखा रही है। और हम क्या करें, हमने कितनी कोशिश कर ली उसका मुंह देखने का, पर नहीं दिखा रही है। गंगा तो कुछ, गंगा से तो कुछ भी कह दो, कोई मतलब नहीं मुझसे, कोई कुछ भी कहे। वो काड़ा खुल रहा है। अभी जाती हूँ दौड़ो घर में, और बच्चों ने पता नहीं वहाँ कैसा कर रखा है, क्या कर रखा है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि अब दिव्यांशी परेशान भी करने लग गई है, और पार्थ से स्कूल गया था वो भी आ गया है। आप बने रहना शुरू से, मैं आपको दिखाऊंगी कि आज उन्होंने कैसा करा है करके। तो अब जाती हूँ फटाफट, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैठे बैठे थकान भी वहाँ हो गई है, चाय का अमल भी लग गया है। तो फटाफट जाते हैं घर और देखते हैं क्या सीन है। देखिए देवू कितना खुश होगी मम्मी के आने से। मम्मी की याद आई देवी, मम्मी की याद आई बाबू। आपने क्या लाने के लिए बोला था मेरे से, वही लाई हूँ मैं। हाँ क्या कहा था लाने के लिए? नमकीन। कौन सी नमकीन? वो कौन सी? कौन सी? उसमें क्या निकलता है? वो दाना। कौन सा दाना निकलता है? मूंगफली वाली। इसने मंगाई थी मेरे से मूंगफली वाली नमकीन। और पार्थ वहां से यहाँ पर देख रहे फोन। हाँ तो दे रही हूँ मैं, दे ली हूँ, आप के लिए लाई हूँ। आई थी ना आपने एक कुरकुरा, पहले आपने यही मंगाई थी ना? मंगाई थी ना? फिर ये फाड़ दिया हमने। नहीं फाड़ा। कैसा हो रहा? तो बाकी अब इनको देती हूँ पार्थ फटाफट खाना खा, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। चल फटाफट खा लो। बाकी यहाँ बनाती हूँ फटाफट चाय तैयार। और ये रखे मैंने चिप्स और रस। और दिव्यांशी लाई है मेरी स्वेटर, कह रही मम्मी आपको ठंडा लग रहा है पहन लो। मेरी बेटी खाएगी, फिर बाहर खाएगी। और क्योंकि दगड़ियों भूख भी लगी है सुबह से, आप देख ही रहे हो, कुछ खाया भी नहीं हमने। तो अब फटाफट से पी लेती हूँ चाय, और 1-2 खा लेंगे रस। तो फिर अभी तो आपको दिखाती हूँ बाहर का कारोबार, हमारा काम धाम कैसा चला। देबू ने आज कपड़ों की तय नहीं करी ना? क्यों नहीं करी? मेरा मन नहीं हो रहा था। वो जा देखो मेरे देबू का आज मन नहीं हो रहा था। तो कोई बात नहीं, अभी मैं फटाफट करती हूँ, पहले चाय भी लेती हूँ। देबू क्या खा रहे? पानी मल, अभी चाय पी रही, पानी लेगी। आज तुम्हारा मन नहीं हो रहा? आज देबू को उल्टी। किसको? हमारे को। आप जाएंगे स्कूल? आपने दादू को परेशान किया? नहीं किया? मेरे को परेशान करती। मम्मी कपड़ों की तय करनी है, पहले देके आती हूँ गाय को घास। दिव्यांश से ज्यादा कम उस्ताद है। आप देखो, ओ इसका ये देखो, तू बेवकूफ तो नहीं है? मैं तो ऐसे कोई चाय पीता है बता? कोई ऐसे करता है अपने मन से? आप पीते हो, आप पीते हो, मैं तो पढ़ी हूँ। ये देखे दोस्तों, मंदिर से जो पापा का चौका है उसको ला के, बैठने वाला चौका ला के उसमें खड़े होके, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, हाय राम। ना ये पता कोई ऐसे करता है, पता ऐसे काम करता है कोई? अभी हो गया दोस्तों 5 बजे का टाइम, और 5 बजे के टाइम पर हमने अपने जो फटे कपड़े थे मशीन भी रख दी है। तो ये मेरी तो लड़की इतनी उस्ताद है, मैं क्या बताऊँ आपको, आप देख सकते हो कि कैसे कर दिया करके। तो कभी कभी दौड़ा भागी इतनी हो जाती है, आप देख रहे होगे। कभी तो काम कम हो जाता है, कभी इतना ज्यादा काम हो जाता है कि आदमी वैसे दौड़े में ही थक जाता है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक मैं मिलती हूँ तुमको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार प्रेम सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय। जय उत्तराखंड।